आपने पीएमएलएन कहते हैं लोग कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेर को पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रख ली है। एक कमज़ोर हुकूमत का आप हिस्सा क्यों नहीं बने ताकि उसको मजबूत किया जा सके सर? डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस हुआ आपके सवाल पे, इसलिए कि हमने तो इस नुक्ता नज़र से कोशिश की थी कि इस मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय की हुकूमत बन जाए। खान साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अब दो रास्ते रह गए थे, एक ये कि हम हुकूमत बनाते और या पीएमएलएन हुकूमत बनाती, और दूसरा रास्ता ये था कि कोई जमात हुकूमत ना बनाती, कौमी असम्बली टूट जाती और फिर दोबारा इंतखाब होता। अगर ये आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल होता कि कोई भी हुकूमत ना बनाता, तो फिर इन हालात में जब सूबाई हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं, तो जो इलेक्शन कौमी असम्बली का होगा, कब होगा और जब होगा उसको ट्रांसपेरेंट हो पाएगा कि नहीं, और उसकी कितनी सनद होगी, इसको सामने रखते हुए आपको देखना होगा ना कि आप पाकिस्तान को किसी और बहरान का शिकार तो ना कर दें। मैं कोई तजिया निगार तो हूँ नहीं, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, एक सियासी जमात हूँ, लिहाजा मैंने मसलों को फ्यूचरिस्टिकली देख के भी आज कुछ फैसले करने हैं। लेकिन सर ये फैसला काबीना में क्यों नहीं शामिल हुए सर? आप काबीना में क्यों नहीं शामिल हुए? मैं उसी पे आने लगा मैं उसी पे आने लगा। हम ये समझते हैं कि हुकूमत बनाने का हक उस जमात को है जिसके पास अक्सरियत में वोट है। शामिल क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि हमारी भी ये ख्वाहिश थी, हमारे दोस्तों की भी ये ख्वाहिश थी, पीएमएलएन वालों की भी, कि यकसुई के साथ फैसले करने के लिए इत्तेहादी हुकूमतें कई दफ़ा फैसला साजी में डिले कर देती, उनमें फैसले लेट होते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि हम यकसुई के साथ काम कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा काम है, उनको करना चाहिए, और हम आईनी ओहदे लेके उनको सपोर्ट करेंगे और उनसे मशावरत करेंगे। जहाँ वो हमसे रहनुमाई लेना चाहेंगे हम उनको अपनी सपोर्ट भी फराहम करेंगे। लेकिन हम इस हुकूमत को बनवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इक़्तिदार में ला रहे हैं, अल्लाह करेगा ये हुकूमत कामयाब होगी। डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम हो गए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये हो गए तो क्या डॉक्टर दानिश मुझे माफ करेंगे? आप तो मुझे कटहरे में खड़ा करेंगे कि हुकूमत बनवाने में तो तुम लोग थे, अगर ये फेल हो गया तो तुम लोग जिम्मेदार हो। सो मेरी जिम्मेदारी तो है, अपनी जगह है, मैं नहीं भी मानूंगा तो आप कहेंगे आप जिम्मेदार हो, जबकि मैं इक़्तिदार का शेर नहीं ले। लेकिन सर माजरत के साथ मैं यहाँ सर मुझे हुज्जत करने दीजिए। 16 महीने की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसका आप इत्तेहादी भी हैं, जब वो हुकूमत को आपने कहा कि वो बदतरीन हुकूमत थी, आपके लीडर्स ने भी कहा, बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट भी मौजूद है कि नाकाम, चले नाकाम हुकूमत कह देते हैं, नाकाम भी नहीं कहा। चले आप, बहुत सारी बातें ऐसी हैं सर, मैं इस वक्त कोड नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल चले आप, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हुकूमत नहीं कहा, लेकिन उसको ओन भी नहीं किया, और आपने उस वक्त जबकि हुकूमत का हिस्सा थे आपने ओन नहीं किया, तो आज जब आप उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और ये हुकूमत नाकाम हो जाती है, चले अल्लाह ना करे, जैसे आपने भी कहा, हम भी कहते हैं, नाकाम हो जाती है, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? एक, और दूसरा, क्या इस हुकूमत को उस वक्त तक सपोर्ट करेंगे जब तक वो मजीद नाकामी होती जाएगी? सर कब तक सपोर्ट करेंगे? अक्सर पहली गुजारिश तो ये है कि फर्ज करें, पहली बात तो ये है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम उस हुकूमत का हिस्सा थे और वो अकेले जिम्मेदार है, नहीं। हाँ, उनकी कुछ वजारतों के बारे में अहसन इकबाल साहब ने कुछ बातें की थी, जिसके जवाब में हमारी तरफ से भी कुछ बातें आई। हमारा क्लेम आपने तस्लीम कर लिया कि हम जिम्मेदार नहीं है, नहीं, आप तो हमें बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं, आज भी ठहरा रहे हैं। सो सवाल यह है कि कल भी आप ऐसा ही करेंगे और गलत नहीं करेंगे। तो हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, इक़्तिदार का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आप तो हमें तारीफ करें हमारी कि हम इक़्तिदार का हिस्सा लिए बगैर कल की जिम्मेदारी तस्लीम कर रहे हैं और एक कौमी जरूरत पूरी कर रहे हैं, एक कौमी काज को सपोर्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।